हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने गुरुकुल में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नल पॉइंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो आज एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगले कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक। तो हमने कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे था, जैसे कि मान लो एक सिस्टम है, ये क्यू है और ये एन क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस है डी। मान लो इनका इक्विलिब्रियम या नल पॉइंट आता है कहीं बीच में, छोटे वाले चार्ज के पास। और स्मॉलर चार्ज से अगर मान लो वो डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस क्या है, d माइनस एक्स। तो x की वैल्यू निकल के आई थी क्या, d बाई रूट एन प्लस वन। तो ये तो था, इस पॉइंट पे चार्ज कौन सा मान रहे थे हम, क्यों, माइनस क्यू। तो प्लस क्यू अगर मानेंगे तो ये प्लस क्यू इधर इस पे फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू की वजह से भी। देखो एन क्यू की वजह से, क्यू की वजह से, दोनों में फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। तो पहले तो हम सिर्फ नल पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, अब तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आना चाहिए। तो इस चार्ज पे भी फोर्स जीरो रहेगा, तो इस चार्ज पे भी फोर्स जीरो रहेगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो पहले ये समझते हैं कि ये होगा कैसे। ठीक है। ये वाला क्यू इस स्मॉल वाले क्यू पे फोर्स लगाएगा ऐसे। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे है, तो डी बाई रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसे ये जो एन क्यू है, इस स्मॉल वाले क्यू पे फोर्स लगाएगा ऐसे। तो ये फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू के, ये वाला क्यू प्लस दिस एन क्यू बाई डी स्क्वायर। तो जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तब हमें चीजें समझ में आएंगी। तो के क्यू एन क्यू बाई डी स्क्वायर, ये बराबर होगा किससे, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई ये डी स्क्वायर यहाँ पे। ये जो रूट एन प्लस वन होल स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, डी स्क्वायर कट गया, के से के कट गया, क्यू से क्यू कट गया। हमें चाहिए क्या, कैपिटल क्यू की वैल्यू। तो जो कि यहाँ पे है, ये ऐसे ही रखो। ये जो एन क्यू है न्यूमरेटर में, और ये पूरा टर्म गया डिनोमिनेटर में का होल स्क्वायर। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए किसका, क्यू का, वो क्या है, एन क्यू डिवाइडेड बाई रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ अलग चीजों की। जैसे कि मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमने ये तो पढ़ा था कि सेंट्रॉइड पे इसका फोर्स जीरो होता है। कुछ चार्जेस मान लो, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे भी क्यू, यहाँ पे भी क्यू, और सेंटर में एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट या कैपिटल क्यू, कुछ भी मान सकते हो। एंड ईच साइड इज ए। और हमें पता है, अगर नहीं पता है तो ये चीज याद रख लो, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है ए बाई रूट थ्री। हाँ, अब फोर्सेस निकालते हैं, इक्विलिब्रियम सेट करते हैं। और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा कब, देखो, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ढंग से ही लिखते हैं, प्लस क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये एफ। और ये वाला क्यू इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, मान लो उसको भी मान लेते हैं एफ। तो अगर ये भी प्लस क्यू रहा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो कभी इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। तो इसीलिए इस चार्ज का जो सिंबल होना चाहिए वो है माइनस क्यू, इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करते हैं, इस एफ का और इस एफ का जो रिजल्टेंट आ रहा है, ग्रीन से मैं डिनोट कर देता हूं, एफ आर फॉर रिजल्टेंट। तो एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे रिजल्टेंट क्या होता है, रूट थ्री एफ। तो हमें एफ पता होना चाहिए, एफ इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर।
ठीक है। तो इस फोर्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये जो फोर्स आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो F इज इक्वल्स टू, या F डैश इज इक्वल्स टू K, वन इज दिस Q, वन इज दिस Q नॉट बाई A बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे तब हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाएगा। इक्वेट कर दो, K Q Q बाई A स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q Q नॉट डिवाइडेड बाई A स्क्वायर तो यहीं पे रहेगा, ये रूट 3 स्क्वायर जाएगा ऊपर। यही तो ना? हाँ, रूट 3 स्क्वायर ऐसे ही रख लो। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, के क्यू कैंसिल हो गया। अब मुझे चाहिए क्या? ए बाई रूट 3, कुछ मिसिंग है? अरे बेटा, रूट थ्री एफ, ये इंटू रूट 3 था ना, इंटू रूट 3। हाँ, चलो दोबारा लिख लेते हैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। हाँ, इसको इक्वेट करना है दूसरे वाले फोर से, तो ये बन जाएगा के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर। इसके साथ है बेटा रूट 3, भूल ही गए हम लोग। के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यहाँ पे ये रूट 3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में जाके, रूट 3 इंटू रूट 3। ऐसे ही रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। रूट 3 से रूट 3 कटा, के क्यू ए स्क्वायर कट गए। अब हमें चाहिए क्या? ये क्यू नॉट चाहिए, इसको ऐसे ही रखो। यहाँ पे क्या है? क्यू। ये वाला रूट 3 इस साइड अगर आप भेजोगे ये जाएगा डिनोमिनेटर में। मतलब क्या? क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू बाई रूट 3। और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे माइनस साइन मत भूलना। जब कभी भी ट्रायंगल हो इस बात को याद रखो, रट्टा मार लो कि डायग्राम देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यू नॉट की वैल्यू होगी अगर इक्विलिब्रियम सेट करना है तो माइनस क्यू बाई रूट 3 फॉर एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। ऐसे ही एक स्क्वायर की बात करते हैं हम लोग अभी। स्क्वायर में क्या हो सकता है? हम्म, एक ढंग का सा स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। अब चीजें समझो, यहाँ पे रख दिया मैंने चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू, यहाँ पे भी चार्ज क्यू। सेंटर में एक चार्ज अज्यूम करते हैं क्यू नॉट, और हर साइड को मान लेते हैं ए। इस हिसाब से ये जो, इसको थोड़ा साइड में लिखो, क्यू नॉट। हाँ, ये जो है डायगोनल, ये कितना आएगा? साइड ये है तो ये आ जाएगा ए रूट 2। हमें बस ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बाई रूट 2, ठीक है। तो कोई भी एक चार्ज सेट करो, उसके ऊपर फोर्स कैलकुलेट करो, आपको चीजें अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये कॉर्नर वाला मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये कॉर्नर हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पे इस क्यू की वजह से फोर्स आएगा इधर, एफ। व्हाट इज एफ? के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इस क्यू की वजह से फोर्स आएगा इधर, एफ। एफ मतलब के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये, सॉरी, ये ये चार्ज, इसकी वजह से फोर्स आएगा यहाँ पे, इसकी वजह से फोर्स आएगा यहाँ पे। ये कितना होगा? फोर्स के क्यू क्यू बाई ए रूट 2 का स्क्वायर, ए रूट 2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा के क्यू क्यू बाई 2 ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग एफ लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया एफ बाई 2, ठीक है। तो ऐसे ही
इस एफ का और इस एफ का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट यहां पे होगा। तो एफ और एफ का 90 डिग्री पे रिजल्टेंट होता क्या है, f√2। ठीक, अब देखो इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे ये दिख कैसे रहे, एक फोर्स है f/2, दूसरा है f√2। इन दोनों को क्या करना चाहिए, ऐड, तो f/2 प्लस f/√2। तो f कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 प्लस 1/√2। यहां तक समझ लो। अगर इसको सॉल्व करना भी चाहते हो तो ये क्या बन जाएगा, f इंटू 2√2 प्लस 1/2। f मतलब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फिलहाल के इतना लिख लो। अब यहाँ पे इस चार्ज के बीच में ये जो टोटल रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा था ना, तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो फोर्स आएगा ये इधर आएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि अट्रैक्ट करना चाहिए। अब जो फोर्स आएगा इसकी वजह से वो होगा F इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई a/√2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। ये √2 स्क्वायर और रूट कैंसिल होके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स को इक्वेट करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली क्या है, के क्यू क्यू नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये बराबर है 2√2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ। एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा मैंने, के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर इज ए हियर, ईच साइड को हमने ए माना था, तो कुछ कैंसिल हो सकता है, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, के क्यू कैंसिल हो गया। ठीक है, और क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ क्यू नॉट को रखो, विच इज इक्वल्स टू, ये वाला 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर क्या बन गया, 4। तो और क्या बचा न्यूमरेटर में, 2√2 प्लस 1 इंटू क्यू। ये वैल्यू आएगी नेगेटिव में क्योंकि ये अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इसको याद रखो। तो ये किसके लिए है, स्क्वायर के लिए। स्क्वायर जब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, जो सेंटर पे चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ये। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो है इक्विलिब्रियम ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स, ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल्स। नीट के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखो क्या हो क्या रहा है, एक सिस्टम से हमने दो चार्ज यहाँ पे सस्पेंड किए हैं, एक चार्ज है और यहाँ पे और एक चार्ज। ठीक है, ऐसे ही मान लो। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस को अगर मैं d मान के चलो, डिस्टेंस इज d। ये थोड़ा गड़बड़ा गया, एडजस्ट कर लो। हाँ, तो ये स्ट्रिंग होने की वजह से इस पे टेंशन फोर्स ऐसे रहेगा, किसी एक तरफ हम देखते हैं, ध्यान से देखो, और इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा स्ट्रेट अवे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, mg। दोनों चार्ज हैं इसीलिए एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेलिंग फोर्स क्या लगेगा, Fe। ये टेंशन इस वर्टिकल से कुछ एंगल पे है, तो ये क्या है, एंगल थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, T cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, T sin थीटा।
तो अगर इक्विलिब्रियम हम मान के चल रहे हैं तो ये जो एफ ई है टी साइन थीटा के बराबर होगी। तो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ ई विच इज व्हाट, क्या लिख सकते हैं, एफ ई के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्यू और क्यू दोनों सेम है। अगर ये चार्ज क्यू है तो ये चार्ज भी क्या है, क्यू है। देन टी साइन थीटा, अरे साइन थीटा तो हो गया, टी कॉस थीटा ये वाला किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर। अगर मैंने ये कंसिडर किया टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर। तो टी से टी कट गया, ये बन गया tan थीटा विच इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर। तो यहां से हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। देखो, अगर डिस्टेंस, चार्ज और सबको, इन सब चीजों को मैं कांस्टेंट मान के चला तो tan थीटा इज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो लिख क्या सकते हैं, थीटा वन डिवाइडेड बाई थीटा टू को लिख सकते हैं एम टू बाई एम वन। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया, समझने वाली बात है ना। और ये थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, मैग्नेट मास अगर सेम है तो इन चीजों पे डिपेंड करता है बेसिकली। ठीक है, अगर टेंशन निकालना है, T इज इक्वल्स टू व्हाट इज T, अंडर रूट एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर। ठीक है, हाँ। और एक चीज ध्यान से देखो, इफ थीटा इज स्मॉल, इफ थीटा इज स्मॉल, देन tan थीटा is equals to approximately equals to sin theta। तो वो इस केस में क्या आ रहा है, दैट इज x बाय sin थीटा ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। हो क्या रहा है, x बाय 2l, x बाय 2l, दिस इज द लेंथ l। ठीक है, हाँ। इससे क्या निकालने की कोशिश करें हम लोग, दैट इज x बाई 2l बराबर है के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी के। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे, x इधर चला जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2k क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी। तो ये जो डिस्टेंस आएगा x, या x बाई टू, या फिर जो भी डिस्टेंस लिया था हमने x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2k क्यू स्क्वायर, ये क्यू क्यूब नहीं है, क्यू स्क्वायर है, l डिवाइडेड बाई एम जी का होल राइज टू 1/2। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। ठीक है, और क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं यहाँ पे, सोच के देखो, एनीथिंग वी मिस्ड या कुछ और हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे। और बेसिकली इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो, इलेक्ट्रिक फोर्स के हो, बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, चलो, आज के लिए इतना काफी है। इसके बेसिक बेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो जो कॉन्सेप्ट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब चीजें और हमें पढ़नी है। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके बेस पे क्वेश्चंस जो जो जेई मेंस में आए हुए थे। ठीक है, हम्म या फिर चलो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस कर ही लेते हैं, और ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। अब एक चीज ध्यान से देखो, मान लो, हम्म, मान लो कि एक रेगुलर हेक्सागन है, बहुत गंदा आया है, दूसरी बार कोशिश करते हैं। हाँ, मान लो एक रेगुलर हेक्सागन है,
तो यहाँ पे जो चार्जेस हैं Q Q Q Q Q, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये Q नॉट है, ये फोर्स किधर लगाएगा, बस इतना हमें पता करना है। ध्यान से देखो, तो Q, इस Q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो इस Q की वजह से फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दोनों नलिफाई हो गए। ऐसे ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला Q इस डायरेक्शन में, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये जो Q है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर इसको मैं नाम दे दूं ABCDEF, तो द फोर्स इज टुवर्ड्स OF। तो फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल्स टू KQ नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हेक्सागोनल के लिए तो सिमेट्री हो गया। मान लो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हाँ। अब एक पेंटागन है, ये HCV का आया हुआ सवाल है, ध्यान से देखो। यहाँ पे है Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q। ये पॉइंट A है, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E पे कोई चार्ज नहीं है, दिस इज O। यहाँ पे मान लो Q नॉट है। तो हमने पढ़ा था कि जब कभी भी सिमेट्री रहेगी, जब कभी भी सिमेट्री रहेगी, तो F नेट एट द सेंटर क्या होगा, जीरो। तो अगर यहाँ पे Q चार्ज होता, अगर यहाँ पे प्लस Q होता, तब हो सकता था कि यहाँ पे फोर्स जीरो है, लेकिन अब तो नहीं है। नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस क्यू मान सकते हैं, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए माइनस क्यू भी मान लो, क्योंकि अभी भी जो एफ नेट है यहाँ पे वो जीरो ही है। पहले कुछ चार्ज नहीं था, क्यू माना, कॉम्पेंसेट करने के लिए माइनस क्यू रख दिया, ठीक है। तो अगर हम ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, इनको अगर कंसिडर करके चलेंगे, तो इस पे जो एफ नेट आएगा वो तो जीरो है, लेकिन उसको कंपेंसेट करने के चक्कर में माइनस क्यू हमने माना था, तो माइनस क्यू की वजह से फोर्स होगा अट्रैक्टिव। फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, दैट विल बी इक्वल्स टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो दिस विल बी टूवर्ड्स ओ ई, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ओ ई। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं ब्रोकन सिमेट्री। यहाँ पे सिमेट्री है, लेकिन मतलब मान लो 5 चार्जेस की पॉसिबिलिटी है, तो एक चार्जेस नहीं दिया होगा, वहां पे हम प्लस क्यू अज्यूम करके माइनस क्यू से कॉम्पेंसेट कर देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज।